एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पोषण के बारे में जाना था कि पोषण क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है और पोषक कौन कौन से होते हैं। आज हम उन्हीं पोषक तत्वों में से कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से समझेंगे। आइए हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में तोड़ते हैं, कार्बो प्लस हाइड्रेट, जिसमें कार्बो को तोड़ने पे हमें कार्बन प्राप्त होता है और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, अर्थात कार्बन के हाइड्रेट के रूप में इसे माना जाता था, जिसके कारण इसका नाम कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न हुआ। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है और कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:2:1 के रूप में होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n और पूरे का n होता है। इसे हम CnH2nOn के रूप में भी तोड़ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सामान्य रूप से हम गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, अंजीर, दूध, पके फल, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें केवल एक सैकेराइड की एक इकाई हो, मोनोसैकेराइड कहलाता है। वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों द्वारा जल अपघटित नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। यह लगभग पूरी प्रकृति में 22 मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं, जैसे हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज के रूप में जानते हैं। यदि मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह -CHO होता है तो इसे एल्डोज कहते हैं, और यदि कीटोन C डबल बॉन्ड 0O के रूप में होता है तो इसे कीटोज कहते हैं। सभी वर्गों में कार्बोहाइड्रेट मौलिक परीक्षण देते हैं और सामान्य रूप से हम ग्लूकोज, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान हमें ग्लूकोज करता है, और फ्रक्टोज भी हमें। फ्रक्टोज क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दूसरे सैकेराइड के बारे में, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में होता है वे सैकेराइड जिसमें 2 सैकेराइड मिलके बनते हैं, 2 या 2 से अधिक इकाइयाँ होती हैं, उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड में जैसे अपने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, हेक्सोसैकेराइड, ये सभी प्रकार आते हैं। ये 2 से 10 तक की इकाइयाँ प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। इनमें से प्रमुख है डाइसैकेराइड। यह हमारी प्रकृति में सबसे अधिक रूप से पाया जाता है और उनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। प्राप्त मोनोसैकेराइड समान इकाइयाँ अथवा भिन्न भी हो सकती हैं, जैसे सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन द्वारा
ग्लूकोज व फ्रक्टोज की एक एक इकाइयाँ देता है, जबकि माल्टेज से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोज की होती हैं। हमारे इसके सामान्य से उदाहरण हैं माल्टोज, लैक्टोज व सुक्रोज। 3 अधिक रूप से पाए जाने वाले डाइसैकेराइड हैं और प्रत्येक का अणुसूत्र C12H22O11 होता है। अब हम जानेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉली मतलब अधिक संख्या में। ऐसे सैकेराइड जो हजारों अथवा सैकड़ों इकाइयों के बने होते हैं, इन्हें पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसे ग्लाइकन के रूप में भी जानते हैं, जिनके जल अपघटन होने पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं और ये सभी इकाइयाँ परस्पर ग्लाइकोसाइडिक संबंधों द्वारा जुड़ी होती है। पॉलीसैकेराइड श्रृंखलाएं रैखिक अथवा सातखित होती हैं। वे एक ही प्रकार के एक ही प्रकार की, जैसे उसमें एक ही प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, वे सम पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, अथवा दो या अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे इसमें होते हैं विषम पॉलीसैकेराइड। और जैसे कोशिका भित्ति के बने प्राकृतिक के पॉलीसैकेराइडों का इस्तेमाल संरचना ऊतकों के अवयव के रूप में किया जाता है और ऊर्जा के संचय के लिए किया जाता है। यह पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट